अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मेरा नाम है फ़रियाल वकार। नाज़रीन, शहर लाहौर की अगर बात करें तो पंजाब का सबसे बड़ा शहर है, पंजाब का दिल है, पाकिस्तान का एक बड़ा शहर है और इसका शुमार जो है वो एक बड़े तरक्की याफ्ता शहरों में होता है। लेकिन सफाई की सूरत हाल इंतहाई नाकस दिखाई दे रही है। मुझे तो लगता है कि लाहौर जो है वो गंदगी के मुकाबले में कराची से भी आगे निकलने वाला है, क्योंकि हमारे जो LWMC का इदारा है वो तो ये बड़े बड़े दावे करता है कि शहर लाहौर जो है वो हर जगह से साफ़ हो चुका है। मेन रोड्स की बात की जाए, मेन शाहराहें अगर आप साफ़ कर देते हैं तो अंदर जो दूसरी तरफ रिहायशी इलाकों के अंदर की सिचुएशन है वो इंतहाई वर्स्ट है और वहाँ के लोग जो हैं उनके लिए ज़िंदगी इंतहाई अजीरन है। आज हम इस प्रोग्राम में ऐसे इलाकों में जाएंगे और आपको दिखाएंगे कि क्या सूरत हाल है गंदगी की, ताफुन की क्या सूरत हाल है, कूड़े के ढेर वहाँ कितने कितने दिन रहते हैं और आखिर कौन जिम्मेदार है और आखिर क्यों ये सूरत हाल है शहर लाहौर में। नाज़रीन, और इस वक्त हम लोग मौजूद हैं गवाल मंडी का ये इलाका है और मेरे अकब में आप देख सकते हैं गंदगी का ढेर लगा हुआ है और इसी तरह के ढेर जगह जगह हैं। कूड़ा इतना ज़्यादा है, लोगों का ये कहना है कि 7 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 8 दिन भी गुजर जाते हैं, यहाँ कोई कूड़ा उठाने नहीं आता और जब आते हैं तो बाकायदा इनसे पैसे मांगे जाते हैं कि आप पैसे देंगे तो कूड़ा उठाया जाएगा। LWMC दावे तो करती है कि जो पूरा शहर है, पूरा लाहौर शहर वो साफ़ हो गया है, लेकिन पता नहीं फिर ये गंदगी कहाँ से आती है। यहाँ के रिहायशी काफ़ी परेशान है, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये आपके इलाके में सफाई करने कोई नहीं आता? कोई नहीं आता, पैसे मांगते साड़ी गली चाहो 6 महीने को गटर डिगे है, पिच बन गया गटर, कंप्लेन करने पे PTA इन्हों कोई नहीं आ रहा है। उससे लाइट भी खराब है। अच्छा। एक साड़ी लाइट नहीं, सारी गली लाइट खराब है। अच्छा। गटर भी नहीं है, तुसी आप कैमरा मारो शायद होश आवे इन्हों, साढ़े कोई नहीं सुनता। मैं ढेर सामने लगे की ढेर पे है, कोई नहीं आ रहा। अच्छा, इतनी ज्यादा गंदगी है लेकिन किसी को ये ख्याल नहीं आता कि कूड़ा कोई उठाया जाए। पैसे नहीं पैसे किस बात के? चुकन दे नहीं, ये किस बात के? हमने तो LWMC का तो काम है कूड़ा उठाना। को पूछो नहीं ना, तो पैसे किस बात के मांगते हैं? पैसे किस बात के मांगते हैं? पैसे ना देंगे तो वो कूड़ा नहीं उठाते। अच्छा। या पैसे ले जाते फिर कूड़ा आधा उठाते हैं तो फिर चले जाते हैं। लोग इतने परेशान है, इतने परेशान कि इतनी गंदगी कोल खाने पीने की दुकानें, लेकिन उनको पता ही कौन नहीं। चंगी PTL की हुकूमत आई है, लोगों को पता ही कोई नहीं है, अपना बैठे ने मियाँ जी घूमन दे विच इस तरह गंदगी नहीं सी है। कौंसलर ਨੂੰ मिलो, कौंसलर भी कहेगा कि ठीक है गल। अच्छा, ये आप यहाँ तशरीफ लाइएगा। अस्सलाम वालेकुम। आप इस मोहल्ले के काउंसलर हैं, तो ये बताएं कि क्या सूरत हाल है, क्या वजह है इसकी? ये यहाँ ना गटरों का निज़ाम है ना कुछ भी। जिसको बुलाने जाते हैं वो कह रहे हैं वासा ले आएंगे, दूसरे कह रहे हैं लक्ष्मी चौका ले आएंगे। ये दोनों आपस में मिलके कोई भी नहीं आता। इधर बैठे हुए हैं वकार साहब, उनको कहते हैं जाके यार PTI क्या बैठे हुए हैं, काम करवाओ। 6 माह हो गए गटरों गिरे हुए हैं, लगने आ रहे हैं, ये कोई भी नहीं आता। खाला साहब को कहा है, वो भी SDO हैं, वो भी नहीं सुन रहे किसी की। अच्छा। आगे पानी का बाल खुलाते थे, पानी साफ हो जाता था, उनको कह के आगे कंप्लेन कर रहा हूँ, उनको आता ही नहीं कोई। पहले नमाज कोई भी नहीं आता यहाँ पे, कोई निज़ाम नहीं है सही, सब कूड़ा इससे ही बड़ा है, कोई नहीं आ रहा। तो पैसे किस चीज़ के देने होते हैं आपने? पैसे मांगते हैं वो मांगते हैं कि दियो सन 200-300। किसकी गाड़ी, किसकी? LWMC की गाड़ी? कोई भी आते हैं गलियों में। कौन आता है कूड़ा उठाने? कूड़ा उठाने वाली LCW की गाड़ी जो आती है वो आधा छोड़ती है, आधा उठा लेती है, बिल्कुल नहीं भी उठाती। फिर उनको पैसे दें तो फिर वो सारा फिर दोबारा भी गाड़ी लेके। तो बाकी शहर में लोग पैसे देते हैं तो ये कूड़ा उठाते हैं। जाहिर है जो तंग है वो तो पैसे देकर उठवाएंगे। पैसे तो इन्हें सरकार ने देने होते हैं, सरकार भी देती है, लेकिन हमसे भी ले लेते हैं। 200-300 मांगते हैं, दियो जी फिर कूड़ा उठाएंगे, वरना कोई नहीं उठाता। तो LWMC को तो ये मौक़िफ़ है उनका कि लाहौर सारा साफ हो गया। कहाँ लाहौर साफ? सारा लाहौर साफ हो गया, मेन शाहराह साफ करने का ये मतलब है कि लाहौर साफ हो गया। बहुत सी गलियां जितने अभी तक गटर भी से बड़े में, ढक्कन भी बड़े में, आप अंदर गटर टूटा पड़ा है जिसमें गाड़ी भी लगी है, बच्चे को चोट भी लगी। अच्छा। ये गली के अंदर आगे देखे कुछ भी नहीं है। अच्छा, हम गली को भी विजिट करेंगे, वहाँ पे क्या सूरत हाल है, लोगों का यहाँ पे क्या कहना है, ये भी एक शहरी है, इनसे बात करेंगे। सामने को बहुत ही गंदा है, लाहौर शहर साफ हो गया? कभी भी नहीं साफ हो सकता ये। अच्छा, मेन शाहराह साफ करने का क्या मतलब है कि LWMC बड़े बड़े दावे कर सके कि लाहौर में साफ कर दिया? दावे ही हैं बस, और कुछ नहीं कर सकते ये हुकूमत का काम है, क्योंकि यहाँ गटरों का कोई निज़ाम नहीं, सफाई का कोई निज़ाम नहीं है। यहाँ पे बदबू इतनी ज्यादा है, मच्छर इतने ज्यादा, मक्खियाँ इतनी ज्यादा हैं। बस ऐसे ही क्या करें हमने तो रहना है यहाँ पे। क्या कहेंगे इस गंदगी के हवाले से? गंदगी इधर तो आप देख रहे हैं, आप कसम से यकीन करें, आप लोग मीडिया वाले जो है ना, गंगाराम हॉस्पिटल में चले जाएं, इतनी गंदगी है। अच्छा। इतनी गंदगी, मेरे पास वीडियो मौजूद है कि वॉशरूम इतने गंदे हैं ना, 1 रुपये का ये कोई हुकूमत काम नहीं कर रही, बिल्कुल नाकाम।
खाते हैं, लगाते 1 रुपया भी नहीं है। अच्छा। और कहते हैं कि हम काम करें, काम 1 रुपये का काम नहीं कर रहे। जगह जगह हम अपने घर के बाहर से ना पानी गलियों में खड़ा होता है, प्राइवेट पैसे दे के पूरा मोहल्ला गटर वगैरह साफ करवाते हैं। पहले ये खुद लोग करके जाते थे, आप नहीं कर रहे। अच्छा। इतना नाकाम ये लोग हैं, कोई काम नहीं कर रहे। महंगाई इनसे पूछ लें, महंगाई का कोई हाल ही नहीं है। कोई भी चीज़ जो है ना आपको सस्ती नहीं मिलेगी, या मिलेगी नहीं तो या मिलेगी तो महंगी मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इस इलाके में कब से रह रहे हैं आप? मुझे तकरीबन 20 साल हो गए। तो 20 साल में कब आपने देखा था कि यहाँ सफाई प्रॉपर होती हो? अब तो नहीं यहाँ होती। पे जब से नून लीग की भी हुकूमत रही है तब से भी यहाँ पे सफाई का कोई खास निज़ाम नहीं था। अच्छा। लेकिन हमने ये सोच के तब्दीली को वोट दिया था कि चले इमरान खान साहब आएंगे, ये हमारा जो मसला है कूड़े वगैरह का, सफाई वगैरह का, वो ठीक हो जाएगा। लेकिन हुकूमत नाम की और इदारे कोई भी ऐसी चीज़ यहाँ पे मौजूद नहीं है। जो हाल आज से 5 साल पहले 10 साल पहले था वही अभी है। तो हमें तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ तब्दीली सरकार को वोट देने का, बिल्कुल भी कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पे हमारे बच्चे भी खेल रहे होते हैं, आप अभी देख लें यहाँ पे कितनी स्मेल है इस इलाके में। बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे अब ना कोई जो इदारे हैं वो भी सारे फेल हो चुके हैं। हुकूमत तो फेल हुई है, जो हमारा इसका इदारा है LWMC वो भी बिल्कुल फेल हो चुका है। अच्छा, तो वो ये पैसे किस बात के मांगते हैं? पैसे उन्होंने बस अपना, आपको पता है कि उन्होंने अपने जो कमीशन वगैरह वो कमाते हैं। हालांकि यहाँ का जो बजट है वो भी एलोकेट हुआ होता है, लेकिन कहीं पे भी जो बजट है वो लगता हुआ कहीं पे भी नजर नहीं आता। सिर्फ जो हुक्मरान है उनकी जेबों में जा रहा है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि घरों के अंदर अगर प्रॉपर जमादार रोज आया करे, कूड़ा उठाया करे, तो लोगों को यहाँ पे ना फेंकना नहीं, पड़े। बेसिकली जो LWMC है वो बिल्कुल ही नाकाम हो चुकी है। उनका ये जिम्मेदारी है कि वो घरों में ला के शॉपिंग बैग भी दे। इन्होंने पिछले ईद के दिनों में ये काम किया था, लेकिन उसके बाद बिल्कुल ही ये अब कोई भी नहीं आता। सुबह को आते हैं, थोड़ी सी सफाई करके बाहर मेन पे कूड़े का ढेर लगा देते हैं। वो उन्होंने लगाया ढेर? उन्होंने ही लगाया। अच्छा, ये रहायशियों ने नहीं लगाया, ये उन्होंने ही लगाया। रहायशी जो है वो निकाल के बाहर रख देते हैं, बाद में जो उनका अमला है वो यहाँ पे लाके ढेर लगा देता है। तो इसमें बिल्कुल भी वो सब लोग फेल हो चुके हैं। बिल्कुल ठीक है जी। यहाँ पे कुछ खवातीन हमारे साथ मौजूद हैं, मैं इनसे बात करना चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम। आप यहाँ रहती हैं, आपका घर है? हाँ जी। तो यहाँ कूड़ा ऐसे ही लगा रहता है हर जगह? बहुत गंद है, बहुत ज्यादा गंद है। अमान से इमरान खान तो जिंदगी में हिसाब बनाता है। अच्छा। ये इतना गंद है कि जिदा कोई हिसाब नहीं। क्या कह रही हैं आप? मैं कहा वो तो हैगा ही, उसने तो कुछ किया ही नहीं है। अच्छा। ये इतना ढेर लगा हुआ, इतनी भूख आती है। तो जरासीम है, मक्खियाँ हैं। मक्खियाँ हैं, जरासीम बीमार हो जाते हैं सारे। क्या पैगाम है? शर्म ही नहीं आती हुकूमत को? क्या पैगाम? क्या पैगाम है? अच्छा, सानू नहीं चाहिए ऐसी नहीं लेंदे। नवाज शरीफ अच्छा है। निरी बीमारी है बेटा, ये निरी बीमारी। घरों में पानी इतना चला जाता है, क्या फायदा? मर गया कोई, जिंदा कोई कर रह गया, ये तो हाल पूछता ही नहीं। जितना तो बैठा है 2 साल हो गए बैठे। इनका कहना है कि किसी को कोई तकलीफ़ हो, किसी को कोई टेंशन हो, किसी को कोई मसला हो, हुकूमत हमारा नहीं पूछेगी। ये इतने जो है वो डिसअपॉइंट हो चुके हैं हुकूमत से। लोग यहाँ पे शदीद परेशान हैं गंदगी की वजह से, ताफुन की वजह से और मक्खियों की वजह से, मच्छरों की वजह से। हम एक तरफ तो कोशिश कर रहे हैं कि डेंगू से बचाना है अपने माशरे को। डेंगू से कैसे बचाएंगे जब जगह जगह गंदगी के ढेर हैं? डेंगू क्या, इस तरह के पता नहीं हज़ारों यहाँ पे बीमारियाँ जो है वो फैल रही होंगी। मज़ीद लोग क्या कहते हैं उनसे भी बात करें। यहाँ पे हमारे साथ एक खातून मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप यहाँ की रिहायशी हैं? हाँ जी। तो ये कूड़ा यहाँ से कोई नहीं उठाता? नहीं, कोई नहीं उठाता, कोई आंदा ही नहीं। अज 8 दिन हो गए ने कूड़िया का साफ देना। अच्छा। ना कोई जमादार आंदा, ना जिन्हों बुलान जाओ 500 तो घट लिया ही नहीं पे। अच्छा। गटर फस जान, पनाले फस जान, कोई कहता भावे खान नूं हैगा नहीं, वो कहते सानू 1000 दे दो, 500 दे दो। तो ये आपकी जिम्मेदारी थोड़ी है कि आप पैसे दे दे के कूड़ा उठाएं? की करिए? LWMC वाले नहीं आते? कि मच्छर है ना आ गया, बच्चे साडे बीमार हो गए, की करिए? कित्थे जाइए, किन्नू रोइए जाके? मेरा तो दिल करदा जेड़ा इन्हां दा हैगा और जाके। अच्छा, LWMC वाले नहीं आते? यानी ना कोई नहीं आता इत्थे। कोई सब पूरा मोहल्ला बर्फखाना चौंक की है, प्रेम गली की है, सारा कूड़े दे नाल भरे। आप क्या पैगाम देंगी हुकूमत को? हुकूमत नूं और मैं की कवां उनके, आप तो तू AC च बैठा है, तो गरीब गुरबिया ने की करना? मैं इत्थे बैठ के हैं अस्पताल चले जाऊँ जी, कोई दवाई नहीं देंदा। डॉक्टर तो चल जाऊँ जो फीसा नहीं मांगते हैं। स्मेल इतनी ज्यादा है इस इलाके में, मच्छर इतने ज्यादा है, डेंगू का आगे सीजन आ रहा है। तो उस तरह तो तुसी कहते हो ए हो गया, डेंगू हो गया, ए हो गया, तेरा नहीं पता। बिल्कुल ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। आप ही यहाँ के रिहायशी हैं, क्या शिकायत है ये जो कूड़ा है इसके हवाले से? कूड़ा 3 दिन 4 दिन नहीं आते इधर, ये उठाते हैं अपनी मर्जी के साथ। ढेर लगे हुए हैं, यहाँ पे कोई नहीं करता है। हमदा शहबाज की हुकूमत थी, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, तो ये उनके बहुत काम होता था। तो LWMC वाले तो दावे करते हैं कि लाहौर साफ हो गया बिल्कुल। कहाँ ये है? आपके सामने ये पड़ा हुआ है, उठाने आए नहीं, 3 दिन हो गए।
ये पीछे गटर बांधा 6 में यहाँ से, उसको नहीं खोलने आ रहे। अच्छा। अंदर गटर के अंदर गटर गिर गया। अब इनके SDO को भी जाके कहा यार ये गटर बाहर निकाल दो, इसको सही करवा दो। 6 माह हो गए, कुछ नहीं होता। जब शहबाज शरीफ की हुकूमत थी तो हम हफ्ते में 2 दफ़ा सफाई करवाते थे इधर। इनकी हुकूमत को नहल हुकूमत हो गई इनकी। अच्छा जी, हुकूमत को नाअहल कह रहे हैं और ये भी शिकायत है कि LWMC की जानिब से यहाँ पे कोई नहीं आता। 7-7 दिन गुजर जाते हैं, 3-3 4-4 रोज़ गुजर जाते हैं, यहाँ से कूड़ा कोई नहीं उठाता। मज़ीद लोग क्या कहते हैं उनसे भी बात करेंगे। नाज़रीन, खातून रिहायशी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये कूड़े के ढेर यहाँ ऐसे ही रहते हैं? ऐसे रहता है, काफ़ी महीनों में ऐसे रहता है। अच्छा। कोई नहीं इसकी कंप्लेन देता, कोई भी नहीं कहता, जो आता फेंक के चले जाते। जो फेंकता ना उनका जो चाहिए कि पैसे देखो उठा दे, कोई नहीं। तो आपके घरों से भी कोई नहीं आता कूड़ा उठाने के लिए? तो जाहिर है जब हम पीछे रहते हैं, हम इधर नहीं रहते ना। अच्छा। काफ़ी मच्छर टिंकी सब कुछ पैदा होता है। बिल्कुल, इससे तो मक्खियाँ और गंदगी और स्मेल कितनी ज़्यादा है इस इलाके में। बहुत कोई परवाह नहीं करता जी, कोई नहीं। पहले भी ऐसे ही रहता था? हाँ। ये अब भी कुछ अरसे से ऐसा? नहीं, काफ़ी चीज हो गई, ऐसे काफ़ी देर हो गई। हाँ जी। क्या पैगाम देंगी हुकूमत को? आप क्या कहें, सफाई रखो, लोगों को मरने से बचाओ, बीमारी से बचाओ। बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे रिहायशियों का कहना है कि अरसा दराज से यहाँ पे सूरत हाल ऐसी ही रहती है, कभी भी यहाँ पे सफाई का ख्याल नहीं रखा गया। मज़ीद लोग क्या कहते हैं उनसे भी बात करें। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आप यहाँ की रिहायशी हैं, मुझे बताइएगा कि यहाँ जगह जगह गंदगी के ढेर हैं, कूड़ा हर जगह जमा हुआ है बहुत ज़्यादा। आप गलियों में जाके देख लें, दरवाज़ों के आगे जाके देख लें, इतनी गंद है, इतनी बदबू है तो गुजरना मुश्किल हो जाता है। ये देख लें, आप जाके गलियों में जाके देख लें, कूड़ा उठाने कोई नहीं आता? कोई भी नहीं आता। और हमें ये भी बता रहे हैं लोग के पैसे मांगते हैं वो जमादार जो आते हैं। बिल्कुल मांगते हैं वो आते हैं, कूड़ा उठा के ना दूसरी जगह पे, जगह ज़्यादा लगा होता है वो हाथ छोड़ के चले जाते हैं। अच्छा, वहाँ ढेर लगा देते हैं? वहाँ ढेर लगा, तो वहाँ से नहीं उठाते फिर? नहीं। क्या पैगाम देंगे आप हुकूमत को? हुकूमत को चाहिए ना, देखना चाहिए, उनको परखना चाहिए, आना और देखना चाहिए कि ये क्या हो रहा है। इतना गंद पड़ा हुआ है। कराची का देख ले क्या हाल है, बुरा हाल है। वही शायद अब लाहौर को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वही बना रहे हैं, लाहौर को भी कराची बनाना है। अच्छा जी, लाहौर भी कराची बनता दिखाई दे रहा है गंदगी के हवाले से। अभी मजीद लोगों से भी बात करेंगे, उनसे भी पूछेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, और इस वक्त हम लोग मौजूद हैं ईसाबाद का ये इलाका है मुगलपुरा साइड का, और यहाँ पे सूरत हाल मेरे अकब में आप देख सकते हैं। अभी हमारे जो कैमरामैन है वसीम भाई, वो भी आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे गंदगी के ढेर किस किस तरह से लगे हुए हैं। अभी एक रिहायशी यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप यहाँ के रिहायशी हैं, कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं? ताफुन इतना ज़्यादा है, गंदगी इतनी ज़्यादा है, बदबू है, बच्चे बीमार हो रहे हैं, दस्त लगे हैं, किसी को बुखार है, मच्छर भी हो रहे हैं, और ये कूड़ा फेंकते हैं, उठाते नहीं। और मक्खियाँ और डेंगू मच्छर, इतनी डेंगू मच्छर तो होगा, मक्खियाँ इतनी घरों में है कि कोई हाल नहीं। अच्छा, बहुत तकलीफ में है। तो कोई कूड़ा उठाने नहीं आता? कोई नहीं उठाते, नहीं, इकट्ठा कर जाते हैं, ढेर लगा दिए हैं, पहाड़ियाँ बना दी हैं बस। अच्छा, यहाँ पे खुद ही कूड़ा फेंक के जाते हैं? ये जो इकट्ठा करने आते हैं वही फेंक देते हैं यहाँ पे? रेडियाँ वाले। ठीक है, ठीक है। तो क्या पैगाम देंगे आप हुकूमत को? मैं से ये गुजारिश करूँगा कि मेहरबानी ये उठवा के उठा दें, या कचरा साफ रखें, बस फेंकते हैं तो फिर उठाते जाएँ साफ। बिल्कुल ठीक है जी। इनका कहना है कि यहाँ पे गंदगी बेतहाशा है और कोई भी यहाँ पे कूड़ा उठाने नहीं आता। अलबत्ता जो लोग आते हैं वो कूड़े को यहीं पे जमा करके फेंक के चले जाते हैं। मज़ीद भी यहाँ पे रिहायशी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे इस हवाले से। नाज़रीन, ईसाबाद का इलाका है, एक और रिहायशी हमारे साथ मौजूद हैं। मेरे अकब में सूरत हाल आप देख सकते हैं कि किस कदर यहाँ पे गंदगी है, बोला भी नहीं जा रहा है, यहाँ पे इतना बुरा हाल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यहाँ इतना ताफुन है, आप लोग यहाँ कैसे रह रहे हैं? आप किसी को शिकायत नहीं करते? बस जी मजबूरी रहना पड़ता है, ये सबको कहते हैं उठा उठा, कोई उठाता नहीं है। अच्छा, तो यहाँ पे ये ढेर किसने लगाया कूड़े का? ये जो घर से उठाते हैं इधर फेंक देते हैं। तो LWMC वाले नहीं आते यहाँ? नहीं, वो नहीं आते। क्यों? आपने कभी शिकायत की है किसी को? तो पहले भी ऐसे ही होता था कि अब कुछ अरसे से शुरू से ऐसे ही है? तो ये बताएं कि आप यहाँ पे कब से रह रहे हैं? 30-40 साल हो गए। 30-40 साल हो गए हैं। तो यहाँ पे कभी आपने देखा है कि किसी ने कूड़ा उठाने की कोशिश की हो? ये जगह, वो पीछे भी ढेर लगा है, जगह जगह मक्खियाँ इतनी ज़्यादा है, बीमारियाँ लग रही होंगी आप लोगों को। तो वो उठाते हैं फिर आगे कर देते हैं। अच्छा, सफाई नहीं करते? आप हुकूमत को क्या पैगाम देंगे? मेहरबानी उन लोगों की जो काम कर रही है उठा लें। अच्छा जी, इनका ये कहना है कि यहाँ पे अगर सफाई हो जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी।
ताफुन इतना ज़्यादा है कि बेचारे लोग पता नहीं यहाँ पे कैसे रह रहे हैं, शायद इनको तो आदत ही हो चुकी होगी। मजीद लोग क्या कहते हैं उनसे भी बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यहाँ पीछे जो सूरत हाल है, सामने जो गंदगी के ढेर हैं, या ऐसे ही रहता है? ऐसे रहता है, काटी चुकते रहते हैं। कदी होए 8 दिन बाद आधी ट्राली कदी लाते ला जाते हैं। बाकी पूरा तो ये लाहौर ऐसा होना चाहिए, मतलब लाहौर क्या होना चाहिए? साफ सुथरा होना चाहिए। ये लाहौर लगता है ऐसा बड़ा शहर है कि साफ सुथरा होना चाहिए। और ये क्या सूरत हाल कराची बनाने वाले हैं इसको गंदगी में? कराची तो भी अगे लगे पे आता साडा इलाका था। अच्छा, तो आपने कभी शिकायत नहीं की किसी को? शिकायत तो करी, कोई मच्छर लगे तो शिकायत करिए ना। तो हुकूमत तो कहती थी कि साफ पाकिस्तान होगा, क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान होगा। कोई ਇੱਥੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਦਸੀਏ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦਸੀਏ। बदबू इतनी ज्यादा, सांस नहीं लिया जा रहा। सांस नहीं, ਜਦੋਂ ਇਹ ਟਰਾਲੀ ਕਦੀ ਚੁੱਕਦੇ ਨਾ ਇਹ ਪੂਰੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਬੋ ਫੈਲਦੀ। अच्छा, तो आप क्या पैगाम देंगे हुकूमत को? हुकूमत क्या कहने तो नहीं, मेहरबानी है कूड़े का कुछ करना, इन्हें चुकन हो रहा की करना। बिल्कुल ठीक है। एक और रिहायशी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या समझते हैं ये क्या गंदगी है? यहाँ माहौल किस तरह का है? यहाँ मच्छर हैं, यहाँ मक्खियाँ हैं, यहाँ इतने जरासीम हैं। ये जो कूड़े के ढेर है ना, ये तो इस कदर तौफन फैलाते हैं इस जगह पे कि गुजरा नहीं जाता। गुजरना मुश्किल हुआ, तेरे सांस बंद होती है जब गुजरते हैं यहाँ से। और कोई देखने वाला नहीं है, कोई हुकूमत का नुमाइंदा कभी इधर नहीं आया कि आकर के ये देखे। आने से पहले तो बहुत से दावे किए जाते हैं कि जी हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, लेकिन किसी ने आज तक कुछ नहीं किया। अच्छा, इधर से भी ये भी ग्रीनरी जितनी है, इसके जिस तरह घास बड़ा हुआ है, ये सारा मच्छर की पैदावार है। हर जगह पे मच्छर है। अच्छा, तो आगे तो सीजन भी डेंगू मच्छर का ज़्यादा तेज होने वाला है। डेंगू भी वो भी आने वाला है। उसकी वजह से जहाँ पे भी इंसान के ये काट जाता है वो फिर बाद में कंट्रोल नहीं होता। क्या पैगाम देंगे हुकूमत? हुकूमत को पैगाम ये, हमारे जो बुजुर्ग हैं इन्होंने ही ये सिलसिला शुरू किया था। इनके कहने पे हमने इनको वोट दिए थे। ये जो फलक शेर साहब बहुत मदई थे इनके। अच्छा, लेकिन जो देखा है उसके बाद आकर के हमारा बिल्कुल कुछ नहीं कर सके। बिल्कुल जी, ये तो इंतहाई मायूस नज़र आ रहे हैं हुकूमत की कारकर्दगी से और इन हालात से। अभी ये खातून हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आप यहाँ के आसपास रिहायशी हैं? पास ही है घर। तो यहाँ इतनी गंदगी है, क्या समझती हैं? पूरे एरिया में गंदगी है, ऐसे ही है, ऐसे ही है, सब तरफ ऐसे ही है। गंदगी के ढेर हैं। कूड़ा उठाने कोई नहीं आता? नहीं, कोई नहीं आता। 20-20 दिन नहीं आते। आपके घरों में भी नहीं आते? घरों में भी नहीं आते। ये बाहर हर मोड़ पे है, इधर नहीं कि यही है, सब मोड़ों पे ही ऐसे ही गंदी है। अच्छा, मच्छर मक्खियाँ गंदगी इतना ज्यादा बुरा हाल है, बहुत ज्यादा। बीमारियाँ, ये तो बीमारियों का घर है। आप बीमारियों से लड़ते फिरते हैं, कोरोना से लड़ते फिरते हैं। यहाँ तो और बड़ा कुछ है। यहाँ बहुत कुछ, बहुत ज्यादा गंद है, तभी तो बच्चे बीमार होते हैं यहाँ पे। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। क्या पैगाम होगा हुकूमत को इस हवाले से, ये गंदगी के हवाले से? नया पाकिस्तान ऐसा सोचा था आपने? नहीं, ऐसा तो नहीं सोचा था। खैर, ये तो शुरू से ही ऐसा है, यहाँ कोई बेहतरी की उम्मीद नहीं है। अच्छा, जो मर्जी करते हैं। अच्छा, ये सब बेकार। अच्छा, कोई पैगाम नहीं है? कोई पैगाम नहीं है। हुकूमत को कोई पैगाम नहीं देना चाहती? हुकूमत को इस लायक ही नहीं समझ रही कि उन्हें कोई पैगाम हो, क्योंकि अवाम इतनी ज़्यादा मायूस दिखाई दे रही है कि उनको ये लगता है कि हमारे कहने से भी हुकूमत हमारा कोई मसला हल नहीं करेगी। एक और बुजुर्ग रिहायशी हैं, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये क्या सूरत हाल है? आप मायूस नहीं होते? और ये गंदगी की वजह से तबीयत ख़राब होती है, सांस लेना मुश्किल होता है, आप लोग शिकायत नहीं करते? शिकायत किससे करें, कोई आता ही नहीं इधर। जो अगर जाते हैं उनके ऑफिस में जाते हैं, मिलता कोई नहीं है, सुनता कोई नहीं है बात। अच्छा, ये जितना ढेर लगा हुआ है इतना इससे आगे भी है। अच्छा, ये सब हाँ जी, ये क्या कहते हैं इधर पार्क बनेगी। पार्क ये सब गंदगी का ढेर है। कब बनेगा? किसको कहें हम? कब बनेगा यहाँ पार्क? बता ही नहीं रहे, कुछ कह ही नहीं रहे, कुछ सुनता ही कोई नहीं है। तो आपने नया पाकिस्तान ऐसा सोचा था? हमने तो ऐसा नहीं सोचा था। हमने तो बहुत उम्मीदों के साथ वोट दिए थे कि हमारे लिए कुछ बेहतरी होगी। ठीक है, वो कोई बेहतरी हमें नज़र नहीं आई। हुकूमत को क्या पैगाम देंगे आप? हम तो पैगाम ये देंगे कि इन इलाकों को देखें और जो यहाँ के नुमाइंदे हैं उनको भी ख्याल करना चाहिए कि ये गंदगी के ढेर हैं। पहले कोरोना की वजह से लोग परेशान थे, अब डेंगू का मौसम आ रहा है, तो इसलिए ये गंदगी उठाई जाए तो मेहरबानी होगी इनकी, हम यही कहेंगे। बिल्कुल ठीक है। अभी और भी रिहायशी हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपने ये जो हालात हैं इनके बारे में कभी शिकायत की है? शिकायत तो करते हैं, उस पर अमल दरामद नहीं होता। इनके दफ्तरों तक जाते हैं, वहाँ पे उनको बताते हैं, लेकिन कोई तवज्जो ही नहीं देता। ये देखें कितनी गंदगी की ढेर है, बीमारियाँ फैल रही हैं, मच्छर है, आगे डेंगू का सीज़न भी स्टार्ट हो रहा है, तो ऐसी सूरत आ रही तो मरीजों में इजाफा होगा। अच्छा, तो स्मेल इतनी ज़्यादा है, आप लोग रहते कैसे? यहाँ पे सब परेशान है, सब बाहर भी नहीं बैठ सकते। रहना तो पड़ता है, ना रहे तो किधर जाएं, रहना तो पड़ता है। बाकी बदबू बहुत ज़्यादा होती है, रात को सोना भी मुहाल हो जाता है। तो मेरे ख्याल में ये सफाई का काम हुकूमत को करवाना चाहिए
ये तो पुराने पाकिस्तान से भी बदतर हाल हो गया है। नए पाकिस्तान के दावे करने वाले ये तो सब भूल गए हैं, तो ये सफाई ज़रूरी है। बिल्कुल जी, दावे जो हैं वो बड़े किए गए थे लेकिन पूरा कोई भी नहीं हो रहा। एक और अभी रिहायशी है, इनसे भी पूछ लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कब से ये सूरत हाल है आपके इलाके? सर ये तो हम जब से मेरे ख्याल से जवान हुए हैं इस तरह ही देखते आ रहे हैं, सारा सिस्टम इस तरह ही है। ये आज से नहीं है, काफ़ी सिलसिला कार चल रहा है, ये कब से ही है। कोई भी नहीं आता, ना ही उठाते हैं अच्छा। गंद वगैरह, ये इस तरह ही चल रहा है। तो आप क्या समझते हैं ये कभी भी ठीक नहीं हो सकता? हम कहते ही नहीं किसी को, अगर कहते भी हैं तो कोई सुनता नहीं सुनवा। बिल्कुल ठीक है। तो ये मुझे बताएं कि अभी यहाँ पे जो सूरत हाल है इसकी वजह से क्या मसले होते हैं, आपकी ज़िंदगी कैसे गुजर रही है? बात है, खांसी, नज़ले, ज़ुकाम, ये जो उनसा आजकल आपको बुखार, पता है ये सारा कुछ अच्छे इलाकों में हो जाता है। ये तो आपके सामने ही है सारा कुछ, ये गंदगी है। जिधर अच्छे इलाके हैं उनमें सारा कुछ होता है। तो जो LWMC इतने दावे करता है कि हमने सारा लाहौर साफ़ कर दिया है, नहीं सर, झूठ ही। अच्छा हाँ जी, कोई चक्कर नहीं। अच्छा जी, कोई ऐसा चक्कर नहीं है। यहाँ पे और भी रिहायशी हैं, उनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यहाँ इतनी गंदगी है, आप लोगों ने कभी शिकायत नहीं की किसी को? बड़ी दफ़ा लोगों ने यहाँ पे, महल्लेदारों ने की है, लेकिन कोई भी इंतजामिया यहाँ पे नहीं आता। अच्छा। कोई भी नहीं आता यहाँ पे। तो यहाँ तो छोटे लोगों के घरों के बाहर पड़े हुए हैं, आगे जाकर के देखें आपको खुद ही पता लग जाएगा। तो ये शहर लाहौर की क्या शक्ल है? ये कौन सी तस्वीर है कि जो किसी गाँव से भी ज़्यादा बदतर नज़र आ रही? ये नया पाकिस्तान है। अच्छा। ये इमरान खान की मेहरबानी है। अच्छा, उससे पहले साफ रहता था? नहीं, पहला भी इस तरह ही था, लेकिन अब ज़्यादा हो गया, पहला कम था। तो आपने ऐसा सोचा था कि नया पाकिस्तान ऐसा होगा, ये होगी तब्दीली? नहीं, कभी नहीं। आपने वोट दिया था? जी। तो फिर अब क्या समझते हैं? कुछ भी नहीं, बस देख रहे हैं तब्दीली को कि क्या होगी तब्दीली के साथ। तो क्या पैगाम है हुकूमत को? क्या कह सकते हैं। क्यों वोट दे सकते हैं, पैगाम नहीं दे सकते? पैगाम उनको खुद ही नहीं एहसास होता कि हमने क्या करना क्या नहीं, बस वो वोट लेने के लिए आ जाते हैं जब उनको वोट की ज़रूरत होती है। अच्छा। और जब अपना काम पूरा हो जाता है उसके बाद फिर 4 साल 5 साल नज़र ही नहीं आते वो तो। अच्छा, बिल्कुल ठीक है जी। वोट लेने आते हैं, उसके बाद कोई भी इनका मसला नहीं सुनता। मज़ीद लोग क्या कहते हैं उनसे भी बात करें। नाज़रीन, एक तरफ तो वो गंदगी के ढेर हैं, एक तरफ ये सूरत हाल है। इतना ज़्यादा गंद है, जगह जगह पे ये ढेर जो है वो लगे हैं। कहीं पे आपको नज़र आता है कि कूड़ा जो है वो सारा सड़क के ऊपर फैला हुआ है, कहीं पे आपको इलाइशें भी नज़र आती हैं। ये इलाइशें कहाँ से आती हैं, ये एक अलग सूरत हाल है कि यहाँ पे क्या होता है। रिहायशी क्यों मजबूर है यहाँ पे कूड़ा फेंकने के लिए, और जो लोग कूड़ा उठाने के लिए आते हैं वो भी यहाँ पे ढेर लगा के चले जाते हैं, ऐसा कहा जा रहा है रिहायशियों की जानिब से। एक और रिहायशी हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आप कब से रह रहे हैं यहाँ पे? पहले यहाँ पे हूँ। अच्छा, तो इतनी ही सूरत हाल ख़राब रहती है हमेशा? नहीं, पहले तो ठीक थी, अब ठीक नहीं है। कितनी देर हुई है? तकरीबन 2 साल हो गए तकरीबन। ये बिल्कुल गंद हो गया यहाँ पे, हमारे सारे पानी खड़ा हो जाता है। ये देखिए बाहर से कूड़ा ला कर यहाँ पे फेंक देते हैं ये लोग। हमारे ये छोटे छोटे बच्चे खेल भी नहीं सकते यहाँ पे। बिल्कुल। कई दफ़ा महसूस हुआ कि या पार्क बनेगा, पार्क भी कोई नहीं बना। ठीक है, पहले तो कम था, अब बहुत ज़्यादा हो गया यहाँ पे। इस तरह लगता है कि बाहर से कोई ट्रालियाँ ला के इधर फेंकता है। अच्छा। ठीक है, तो वो जो वहाँ पे हमारे स्वीपर है यहाँ पे, वो यहाँ पे फेंकते हैं। ये पूरे मोहल्ले का अपने कहाँ से लेके आके यहाँ पे फेंक देते हैं। काफ़ी दफ़ा हमने रोका भी, हमारे बच्चे यहाँ पे खेलते हैं, काम खराब है। यहाँ तक इतनी ज़्यादा स्मेल है, वहाँ पे भी हर जगह पे। तो हमारे मेहमान कहीं से आते हैं, वो परेशान होते हैं। अब क्या करते हैं, जब यहाँ से कुछ 2 माह या 3 माह के बाद ये गंद उठाए जाते तो पूरा मोहल्ले में इतनी की बदबू होती है कि खाना वगैरह भी नहीं खा सकते। क्या पैगाम है हुकूमत को? आप खुद ही आप समझदार हैं, आपको पता है भी ये नलायक है, ये लोग गलत आदमी हैं। ये बिल्कुल मुतमईन नहीं हुए नहीं, आप? बिल्कुल नहीं मुतमईन हुए। यहाँ पे कोई भी नहीं मुतमईन हुआ। अच्छा, ठीक है, सब बुरा कहते हैं इसको। ठीक है जी। यहाँ पे लोग जो हैं वो इंतहाई नाराज़ हैं हुकूमत से, LWMC से और ऐसे तमाम इदारों से कि जिन्होंने सफाई की जिम्मेदारी पूरी करनी होती है। एक ब्रेक पे जाएंगे नाज़रीन और उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। और अभी हम लोग खड़े हैं यहाँ पे चाइना स्कीम, इस इलाके का नाम है। मेरे अकब में अगर वसीम साहब आप दिखा सकें कि क्या सूरत हाल है, किस तरह यहाँ पे पूरी रोड जो है वो ब्लॉक हो चुकी है कूड़े की वजह से, गंद की वजह से। यहाँ पे जो रिहायशी हैं शदीद परेशान हैं, शदीद उनकी जो हालत है वो ख़राब हो जाती है स्मेल की वजह से, जरासीमों की वजह से, मक्खियों की वजह से, मच्छरों की वजह से। एक खातून हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा बहुत गंदगी है इत्थे, कोई ਇਹਦਾ हल नहीं निकलता पिया, कोई इत्थों कूड़ा नहीं चुकन आंदा पिया, कोई ਇਹਦੀ निगरानी नहीं महल्ले दी करदा पिया। बहुत दुनिया परेशान, तोड़ सड़क तिकड़ गंद आ गया। बिल्कुल, ये पूरी सड़क ब्लॉक हो गई है सड़क ब्लॉक होई, कोई ਇਹਦਾ हल नहीं निकलता पिया ते ना कोई हल कढ़दा ही। आंदियां ने गड्डियां
ਗੰਦ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ अच्छा ਹੁਣ तो पूरे रोड पे आ गया अच्छा कूड़ा यहाँ गाड़ियाँ फेंक के जाती हाँ, हैं? गाड़ियाँ फेंक- तो यहाँ ये गाड़ियाँ लेके जाती हैं अच्छा रेडी और पे दोबारा फेंक यही दी। फेंक देते हैं? हाँ, ये फेंक तो ये चाइना स्कीम का इलाका है, ये मशहूर इलाका है, लाहौर का बड़ा इलाका है, तो यहाँ ये सूरत हाल है, तो अंदर क्या होगा मजीद? अंदर गलियों में क्या हालात हैं? बस ऐसे तरह ही है दुनिया कोई पासा नहीं परतदी पई ऐसे तरह ही गंदगी फैलदी है पई दुनिया बीमार हुंदी है पई सुट्टण वालिਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ पे मल्लेदारां ਨੂੰ कोई पता नहीं लगता आप क्या पैगाम देंगे हुकूमत को? हम तो यही पैगाम देंगे भाई ये ज्यादती बहुत ज्यादती इस तरह नहीं होना चाहिए। तो ये नया पाकिस्तान है, आपने सोचा था नया पाकिस्तान ऐसा होगा? नहीं। इतना गंदा? यहाँ पे सफाई दूर दूर तक तब्दीली आ गई है ना। अच्छा अच्छा ये हाँ, तब्दीली ये है। तब्दीली आ गई है। ये तब्दीली आनी थी जिसका हमें इंतजार था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये कैसी तब्दीली आई है? ये क्या सूरत हाल? तकलीफ है जी, वो गंद का इतनी स्मेल आती है, निकलते नहीं बाहर ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਵੈਸੇ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਛਿੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਗੰਦ ਪਿਆ, ਰੇੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਐਵੇਂ ਸਵੇਰ ਤੇ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਾਹੌਲ ਪੂਰਾ ਖਰਾਬ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੰਗ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਪਏ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰਾ ਵੈਸੇ। ਜਿਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖੀਏ ਸਫਾਈ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਜੀ ਜਾਓ, ਕੀ ਕਰੀਏ। अच्छा मेरे ख्याल से LWMC का दफ्तर भी नहीं है इस रोड के ऊपर? दफ्तर की इधर इनका दफ्तर नहीं है, इनका ऑफिस है। ऑफिस है ना? है इधर जेडो साहब बैठते हैं, फरूक जुबैर साहब। अच्छा। तो उनसे हमारी बात हुई थी, तो वो कह रहे हैं जी अलबराग वाले उठाएंगे। अच्छा। और अलबराग वाले कहते हैं जी ये LWMC उठाएगी, क्योंकि ये गोबर वगैरह जो है ना LWMC के हैंड ओवर है, और हम वेस्ट उठाएंगे, और जो है ना गोबर वगैरह हम नहीं तो वेस्ट उठा लें। वेस्ट उठाई हुई है उन्होंने? बेसिकली वो दोनों कंपनियां है ना। वेस्ट उठा लें, वेस्ट तो नहीं उठाई हुई। जिसने गोबर उठानी है वो सिर्फ गोबर उठा ले, जिसने वेस्ट उठाना है वो सिर्फ वेस्ट उठा ले। अपना अपना काम करें। यहाँ तो दोनों चीजें वो नहीं कर रहे ना। वो कह रहे हैं ये परली तरफ पौध है। अच्छा आगे भी है? मेन रोड शेरशाह रोड पर गंद है। शेरशाह रोड पे शेरशाह रोड पर गंद ढेर लगा हुआ है, कोई नहीं उठाने वाला। आप शिकायत नहीं करते? शिकायत किन्हों करनी है? कोई होवे ते फेर करो ना। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਹਰਾਲ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ। ਇਹ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਹੈਗਾ, ਬੜਾ ਨੀਂਹ ਬੰਦ ਹੋਈ ਹੈ दुनिया, बहुत तंग, बच्चे बीमार हो रहे हैं। अच्छा ये लाहौर जो है, ये लाहौर की एक ऐसी शक्ल है कि जो पता नहीं किसी को दिखाई नहीं देती। यहाँ पे रिहायशी जो है शदीद परेशान है। अस्सलाम वालेकुम। एक हफ्ता हो गया इनसे कंप्लेन कराते हुए, उन्होंने कहा ये मुझे एक बहुत बड़ी परेशानी है यहाँ मकान खरीद कर। ये इधर एक हफ्ते से 1 महीना हो गया वहाँ पे वो गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। मैंने उनको कहा, वो कहता है जी हमारा ये काम है, कंप्लेन करवा दी है, बस हम फॉरवर्ड कर रहे हैं, बस फॉरवर्ड कर रहे हैं। मैंने कहा यार किसको फॉरवर्ड कर रहे हो? खुदा के लिए हमारे जो जीना हराम है, हम ना इधर बैठ सकते हैं ना सो सकते हैं। हम दरवाज़ा खोल के बाहर की हवा ताज़ी नहीं लगा सकते हैं। हम सारी रात AC लगाते हैं, दिन को AC लगाते हैं। क्या करें हम? क्या हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं, हम हर रोज़ डॉक्टर के पास जा रहे हैं। हमारे पास इतने पैसे तो है नहीं है कि हम जाएंगे 500 रुपया डॉक्टर को दें और एक बच्चे की ट्रीटमेंट करा के आ जाएं, फिर भी बच्चा सही नहीं होता है। क्या करें? ये गोबर है, माहौल इतना गंदा है, यहाँ साफ ही नहीं है माहौल। सांस इतनी गंदा आप लेते हैं तो कैसे यहाँ पे बीमारियाँ खत्म होगी? घरों में खाना भी नहीं खाया जाता है, इस वेस्ट की वजह से इतनी गंदगी बदबू आती है। जब खाने का नवाला तोड़ते हैं ना, तो हमारे दिमाग में ये बदबू चढ़ती है, हमारे बच्चे बीमार होते हैं। कोरोना तो वैसे ही है, डेंगू का मुहिम चल रही है। और यहाँ का ये फिल्टर देखें, ये पार्क की हालत देखें, यहाँ पे पानी साफ नहीं मिल रहा। डेंगू कैसे कंट्रोल होगा? ये हमने सियासी क़यादत से भी राब्ते किए हैं। वो कहते हैं जी ये PTI की हुकूमत है, अच्छा। उनका इक़्तिदार है, अच्छा। वो करेंगे। अच्छा। लेकिन जब PTI वालों को कहते हैं जी हम क्या करें जी, हमने कोई आपका ठेका ले रखा है। अच्छा जी, ये मुझे बताएं कि अभी डेंगू का सीज़न आने वाला है, बहुत ज़्यादा हम स्प्रे वगैरह करवा रहे हैं, हम डेंगू मुहिम चला रहे हैं, तो यहाँ पे कैसे कंट्रोल होगा डेंगू? उठाएंगे तो फिर ही होएगा ना। डेंगू क्या है? यहाँ तो पता नहीं कौन कौन सी बलाएं हैं। ऐसे बहुत गोबर इधर है, हर चीज इधर है, उधर इधर भी है, उधर भी है, उस स्लैब पे भी है, इधर भी है, उधर भी है, हर साइड से है। पूरी सड़क इस कूड़े की वजह से ब्लॉक हो चुकी है। इधर से तोड़ो उधर ब्लॉक देखो कितनी हुई है, इधर भी है, उधर भी है, उधर बहुत है उस पास। कोई आवाज ही कोई नहीं चुकता ही कोई नहीं। तुसी आए हो इस वास्ते, कोई देखो कोई सुनेगा तो फिर गल बने। असल में जो है ना इंतजामिया निडर हो चुकी है, बिल्कुल निडर हो चुकी है। कोई खौफ नहीं है, लावारिस छोड़ दिया पूरे लाहौर को। पार्किंग है उनका भी कोई हिसाब नहीं है, और गंदगी के ढेर आपके सामने ही है। सब लोग बीमार भी हो रहे हैं, ना डेंगू का कोई चक्कर है ना और कोई बात है, कोई ख्याल ही नहीं है लोगों को।
पीटीआई वालों ने हम लोग सब लोगों को परेशान कर दिया। आपने नया पाकिस्तान ऐसा सोचा था? नहीं, सोचा तो नहीं था, लेकिन इन लोगों ने बता दिया कि भी आप लोगों की गलतियां हमें वोट देकर। इन लोगों ने ये हमें बता दिया बस। ये पीटीआई वाला है ही कोई नहीं है, इधर देखे ने सारे आ जने नून लीग वाले ने और नून लीग वाले ने जितने भी सारी आ रही है ये नून लीग का। अच्छा, तो नून लीग के दौर में सफाई थी यहाँ पे? हाँ, ये सफाई हुई, बहुत सुकूनदार तरफ, साडे सूरज बड़े राशन की थी। अच्छा, बढ़िया किया ने, इधर सूरत कोई नहीं है, इधर देखो कितनी सूरत। अच्छा, इस हुकूमत ने तो क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान का विजन दिया था और सबसे पहले शुरू ये किया था कि दरख्त लगाएंगे और माहौल साफ होगा। यहाँ पे जो दरख्त मौजूद हैं उनको आप देख लें, वो तो कुछ भी नहीं कर पा रहे। जितना यहाँ पे गंद है, जितने मर्जी दरख्त आप यहाँ पे लगा लें, फायदा कोई नहीं है। ये किस तरह से क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान है? ये नहीं होगा जी, क्लीन कभी भी नहीं होगा, खासतौर पर इस गवर्नमेंट में तो कभी भी नहीं होगा। और ना ही हम लोग सोच सकते हैं कि ऐसा क्लीन और नहीं क्लीन ये नहीं होगा, टोटल क्लीन हो जाएगा पाकिस्तान, ये हो सकता है। यहाँ पर मुझे ये लग रहा है पीटीआई की हुकूमत में, नून की हुकूमत में नहीं लगता था हमें ये। अच्छा, हर चीज़ साफ नजर आती थी, हर चीज़ ब्यूटीफुल लगती थी। जब से ये आए हैं मगर कोई डिफरेंट हमें नजर नहीं आया। नया पाकिस्तान कहाँ पर है, कोई भी एक चीज़ बता दें हमें जो हमारे लिए इन्होंने किया हो। अच्छा, इदारे आपस में ये फैसला नहीं कर पा रहे कि वेस्ट किसने उठानी है और यहाँ से गोबर किसने उठानी है। भाई जिसने भी, जिसकी भी जिम्मेदारी है, अगर जिस डिपार्टमेंट ने यहाँ पे गोबर उठानी है वो कम से कम गोबर उठा ले, वेस्ट पड़ी रहने दे। और जिन्होंने वेस्ट उठानी है वो वेस्ट तो उठा लें, गोबर बेशक पड़ी रहे। यहाँ तो दोनों चीज़ों के ढेर लगे हैं। ये रोड पूरी ब्लॉक हो चुकी है, यहाँ से कोई गुजर नहीं सकता, कूड़ा सारा बाहर आ चुका है। और यहाँ के लोगों को मैं हैरान हूँ कि वो यहाँ पर रह कैसे रहे हैं, उनको सांस भी साफ मुहैया नहीं है। बात की जाए पानी गंदा है तो वो एक अलग बात है, यहाँ तो लोगों को सांस भी साफ नहीं मिलता। मजीद लोग क्या कहते हैं उनसे भी बात करेंगे। नाज़रीन, यहाँ खातून मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कितने दिन हो गए ये सूरत हाल ऐसी है? ये बारिश से पहले ये हाल है, बारिश से पड़ रही थी ना। अच्छा, उस वक्त से यही हाल है। तो इसको कोई आपने देखा नहीं कभी कोई सफाई करने आता हो? नहीं। आपके घरों से कोई कूड़ा उठाने आता है? नहीं। गलियों से भी नहीं आता? तो यहाँ पे कूड़ा कौन फेंकता है? नहीं, जो इधर लाते हैं ला के इधर फेंक जाते हैं। तो मुझे ये बताएं कि हुकूमत को क्या पैगाम देंगी आप? यही कि इधर ये साफ करवाएं, और क्या है, इतनी गंदगी है, बदबू कितनी ज्यादा। आप लोग यहाँ कैसे रहते हैं? हम लोग तो बहुत आवाज आ रहे हैं इधर, हम तो काफी परेशान हैं इस वजह से। ना साफ माहौल है, ना हाँ साफ जी, पानी है, हाँ जी। सांस लेने को साफ हवा नहीं नसीब। ऐसे ही किस किस्म का पाकिस्तान दिया हमें हुकूमत? ये बस इसी तरह ही है। मैं तो यही अपील करूंगी, ठीक है, मीडिया वालों से कि इसको उठाएं जल्द से जल्द। बिल्कुल जी, इसको साफ करवाने के लिए, इसको साफ करवाने के लिए हाँ, जो हमारा कंट्रीब्यूशन होगा हम करेंगे। मजीद लोगों से इस हवाले से बात करेंगे। यहाँ पे नाज़रीन, बदबू इतनी ज़्यादा है कि मुझसे ना सांस लिया जा रहा है और ना मुझसे बोला जा रहा है। यहाँ पे कुछ रहायशी हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करेंगे। वालेकुम सलाम। जी जी, ये देखिए इतनी गंदगी बहुत ज़्यादा है। ये देखिए ट्रैफिक भी जाम हो रही है, ये गोबर भी है गाय का, जानवर भी है, इंसानों को गुजरना बहुत मुश्किल है यहाँ से। जानवर तो इतने ज़्यादा हैं कि आप यहाँ से पैदल भी नहीं गुजर सकते सुबह और शाम। इसके अलावा अगर आप कॉलेज की बैक साइड पे भी जाएँ ना तो वहाँ से भी आप कोई आदमी पैदल नहीं गुजर सकता। इतनी बदबू है कि वो बच्चे बीमार हैं, दवाइयों के खर्चे हैं, ऊपर से बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है, इंसान किधर जाए, क्या करे, तो बहुत परेशानी। आपने नया पाकिस्तान ऐसा सोचा? नया पाकिस्तान ऐसा तो नहीं सोचा था, वोट इमरान खान को दिया था, वो इसलिए नहीं दिया था कि हम लोग ऐसा पाकिस्तान देखे। इससे अच्छा तो नून लीग का दौर था कि जिसमें सफाई बहुत ज़्यादा थी, वो कम से कम ये सफाई तो थी ना हमारे इलाके में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या पैगाम देंगे हुकूमत को? ये इतना गंदा पाकिस्तान किसने दिया हमें? पार्क देखें, ये वीरान पड़ी हुई है, ये पानी खड़ा हो जाता है। अच्छा, पार्क होता तो वहाँ भी ये सूरत हाल होती। पहले मुझे ये तो बताया ना कि यहाँ कूड़ा इतना ज्यादा, सड़क पूरी भरी हुई है। तो तकरीबन एक हफ्ता हो गया इधर, पूरा गंद इधर तो लंघने वाली जगह। एक हफ्ते का कूड़ा नहीं है, नहीं मैं आपको जी, ये इस कूड़े को 2 से 3 माह हो चुके हैं, लेकिन वो जो एमडी है ना वो पैसे खाते हैं इस कूड़े के। अच्छा, जो गुजर है वो 2-2, 3-3 हज़ार रुपये उन्हें देते हैं। इसी वजह से यहाँ पे कूड़ा फेंका जाता है, वरना पहले कोई नहीं था इस तरह। अच्छा, जब दौरा नून लीग था ना उस टाइम ये हाल नहीं था। यह पीटीआई का पाकिस्तान है, ये आप देख रहे हैं किस तरह क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान है। ये गंदा पाकिस्तान है, ये आपके सामने यहाँ बीमारियाँ फैल रही हैं काफ़ी ज़्यादा। हमने काफ़ी ज़्यादा दरख्वास्त भी किया लेकिन अभी तक कोई अमल नहीं हुआ। हम लाहौर में रहते हैं कि कराची में रहते हैं? हम लाहौर में रहते हैं, लेकिन यहाँ पे कराची वाला हिसाब बना है, तो इसी वजह से सारे लोग, ये आपके सामने गुजरने वाले भी परेशान हैं, पैदल जाने वाले भी परेशान हैं, हम लोग भी परेशान हैं। या सामने हमारे घर हैं,
हम जब भी एमडी के पास जाते हैं वो कहते हैं जी हम कुछ नहीं कर सकते, पर्चे हुए हैं, ये कहते हैं, वो पैसे लेते हैं यहाँ पे ये कूड़ा फेंकने के। अच्छा जी, और भी रिहायशी हैं, उनसे बात करेंगे, उनसे भी पूछेंगे वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये इतना कूड़ा यहाँ पे है, यहाँ पे कभी सफाई नहीं होती? असल बात है कि वाकई भाई ने सही कहा कि ये जो कभी नून लीग के दौर में ये वाकई नहीं कूड़ा देखा, पहली तो बात ये है। दूसरी बात ये है कि ये हुकूमत बिल्कुल समझ ले के फेल है। पूरे मुल्क का निज़ाम, ख़ास तौर पे पंजाब, लाहौर का तो बिल्कुल पंजाबी में कहते हैं बेड़ा गर्क कर दिए इस हुकूमत ने। अच्छा। कोई तवज्जो नहीं है लाहौर के ऊपर इसकी, इस इमरान खान की कोई तवज्जो नहीं है इस लाहौर के ऊपर। तो कूड़ा इतना यहाँ पे कैसे आ गया, कितनी देर हो गई है? मैं वही तो ये कह रहा हूँ कि ये हुकूमत की नाअहली है, ठीक है ना। हुकूमत को चाहिए कि ये जो पूरा पाकिस्तान साफ रखे, ये नहीं कि लाहौर को आप लावारस छोड़ दो और दूसरे खैबर पख्तूनख्वा अच्छा, पूरा लाहौर तो साफ कर लें, आप पूरे पाकिस्तान की बात करें, यहाँ तो पूरा लाहौर मैं साफ ये नहीं पैगाम इसलिए दे रहा हूँ कि जो वज़ीर आज़म साहब इमरान खान है, कम से कम वो पूरे पाकिस्तान को ये देखें, खाली एक तरफ ना देखें, चारों सूबों के ऊपर अच्छा काम करें। वो किधर देख रहे हैं, किस तरफ देख रहे हैं? ज्यादातर खैबर पख्तूनख्वा में और जो इधर उधर साइडें हैं उस तरफ देखते हैं, लाहौर की तरफ तो तवज्जो ही नहीं है उसकी। अच्छा अच्छा, क्यों? क्योंकि पिछली हुकूमत की लाहौर की तरफ बहुत तवज्जो थी, तो शायद इसलिए लाहौर से अब बदला लिया जा रहा है। हाँ जी, लाहौर से तो ऐसे लग रहा है जैसे पंजाबियों से बदला लिया जा रहा है, महंगाई के तोहफे दे के और ये गंद के तोहफे दे के, कोई तवज्जो नहीं हो रही। बिल्कुल ठीक है जी, यहाँ पे लोगों का जो गमो गुस्सा है आपके सामने है, लोगों की शिकायतें आपके सामने हैं। लोगों का ये कहना है कि हम यहाँ पे पता नहीं सांस किस तरह से ले रहे हैं, हम किसी भी चीज़ का मुतालबा नहीं करते, सिर्फ ये मुतालबा करते हैं कि हमें कम से कम फ़िज़ा साफ़ मिल जाए कि जहाँ पे हम सांस लेते हैं, जहाँ हम रहते हैं, खुद कमाते हैं, खुद खाते हैं, कम से कम हमें सफाई जो है वो यहाँ पे करवा दी जाए। क्योंकि हमारे मज़हब में भी इसकी शदीद तलकीन है कि आप सफाई को निस्फ़ ईमान कह दिया गया है, लेकिन पता नहीं इसके ऊपर भी हमने मुख्तलिफ़ किस्म के कारोबार शुरू कर दिए हैं कि यहाँ पे हमने सफाई नहीं करनी। ये चाइना स्कीम का इलाका है, रोड जो है वो पूरी कूड़े से भरी हुई है, यहाँ से लोगों का गुजरना मुहाल हो चुका है और यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनको सांस नहीं आता। मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, मेरा बहुत बुरा हाल इस वक्त हो रहा है कि मुझसे सांस नहीं लिया जा रहा, मुझसे बोला नहीं जा रहा। मेरी टीम यहाँ पे पहुँची है इन लोगों की शिकायतों पे और हम ये अपील करते हैं LWMC से कि यहाँ पे तवज्जो दें, ये फैसले बाद में करें कि किसने गोबर उठानी है, किसने वेस्ट उठाना है, जिसने भी जो उठाना है वो खुदा के लिए यहाँ से उठा और इन लोगों पे रहम करें। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।